हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह टॉपिक हमारे लिए जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है। वह भी जान सकते हैं कि विटामिन का हमारे शरीर में क्या यूज होता है और किस किस चीज़ को खाने से हमें कौन कौन सा विटामिन मिलता है और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस टॉपिक को सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं। विटामिन की खोज सन 1881 में N.I. लुलिन ने की थी। यह एक वैज्ञानिक थे। इसका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज N.I. लुलिन ने की थी 1881 में। 1881 में N.I. लुलिन के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी और 1912 में एक वैज्ञानिक थे फुंक, इन्होंने उसको विटामिन नाम दिया। और 1912 में हॉपकिंस 1912 में ही फुंक ने नाम दिया और 1912 में ही हॉपकिंस एवं फुंक ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत की थी। विटामिन थ्योरी के अंदर क्या था कि बहुत सारी विटामिन का वर्णन किया था उन्होंने, या एक्सप्लेनेशन दिया था। विटामिन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन वह होती वी और सी होती हैं और वी विटामिन के अंदर अन्य कई विटामिन आते हैं, इन्हें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ए डी ई एंड के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन B1, सबसे पहले हम लोग जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे, जिसमें आता है विटामिन बी। या तो हम इसको विटामिन बी भी बोल सकते हैं और विटामिन B1 भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, जिन चीज़ों को खाने से हमें विटामिन B1 मिलता है, वह है अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस और सूर्यमुखी के बीज। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा विटामिन है जो सूर्यमुखी के बीज खाने से मिलता है। जो मेन पॉइंट है इसको आप याद रखना। कभी कभी सूरजमुखी के बीज के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके खाने से कौन सा विटामिन मिलता है और इसका हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, इस विटामिन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है इसकी कमी से या इसके होने से, या क्या प्रोसेस करती है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग अनाज खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसके पाचन में ये विटामिन B1 हेल्प करता है और अमीनो अम्ल के उपापचय में। ये विटामिन क्या होते हैं कि ये हमें कोई ऊर्जा नहीं देते। जैसे होता है ना कि वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, उससे से विटामिन से हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन विटामिन क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो अभिक्रिया हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, उनको उस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए एक एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि एंजाइम के तौर पे कार्य करते हैं हमारे शरीर में, या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, उन चीज़ों को पचाने के लिए हेल्प करते हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए और पचाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के उपापचय के लिए आवश्यक होता है। और तंत्र का तंत्र मतलब नर्व सिस्टम, ये नर्व सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है उसके लिए, और पेशियाँ जो मसल्स होती हैं, और जो हार्ट होता है, हृदय की कार्य की होती है, उसकी जो फिजियोलॉजी होती है, उसकी जो बनावट होती है हृदय की, उसके लिए भी ये आवश्यक होता है विटामिन B1। और इसकी कमी से वेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी रोग होता है। और विटामिन B का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2, ये विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर आती है विटामिन B2। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, मांस और यकृत है। और विटामिन B2 का हमारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम होते हैं। जो एंजाइम की भी सपोर्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं सह एंजाइम। FAD तथा FMN का घटक है। घटक में से होता है कंपोनेंट्स। जो सह एंजाइम होते हैं FAD और FMN का जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके रूप में ये विटामिन B2 कार्य करती है। और क्या होता है विटामिन 2, जो एडिनल
हार्मोन्स का संश्लेषण होता है या संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होती है। ये एडिनल हार्मोन्स क्या होता है, ये हार्मोन्स ऐसा होता है जब अचानक से हमें घबराहट होने लगती है या पसीना आने लगता है या बेचैनी होती है, ये आपातकालीन स्थिति जो होती है, अचानक से हमारी बॉडी में कुछ चेंजिंग आने लगते हैं, उसमें ये एंजाइम जो है, ये एडिनल हार्मोन्स कार्य करता है। तो इसलिए विटामिन B2 का होना हमारी बॉडी में बहुत आवश्यक है। इस विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, कीलोसिस हो जाते हैं, मुंह के जो कोण हैं वो फट जाते हैं, जो दोनों होठों के बीच में जो साइड में जो गैप होता है वो उस जगह पे फटने लगती है स्किन, और वाइट वाइट से स्पॉट से हो जाते हैं। और आँखों का लाल होना और जीभ का फटना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं विटामिन B2 की कमी से होते हैं। और थर्ड विटामिन है हमारा विटामिन B3। इसका जो रासायनिक नाम है ये है नियासिन। इसका कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया था विटामिन जो नियासिन है वो क्या है, तो इसका रासायनिक नाम से भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी विटामिन D3 करके भी पूछा जाता है। तो आपको इसके दोनों नामों को याद रखना है। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। इसके जो मुख्य स्रोत हैं दूध, खजूर, मछली, मांस, अंडे, मटर, मेवा और फलियां हैं। और कार्यकी पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, यह हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने तथा सिर दर्द और दस्त को कम करने, कभी कभी जब हमें सिर दर्द होता है, लूज मोशन हो जाते हैं या हमें जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हेल्प करती है विटामिन D3। और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। एवं त्वचा की सुरक्षा, जो हमारी त्वचा है, स्किन है, उसकी सुरक्षा करती है। और लिंग हार्मोन्स होते हैं जो 14 की एज होती है बच्चों में, जैसे ही एज बढ़ती है कुछ बॉडी में जो चेंजिंग आने लगते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, बॉडी पर अधिक मतलब जो होता है ना अपोजिट लिंग जो होता है उसकी तरफ अट्रैक्टिव होना, ये सब लिंग हार्मोन्स के अंदर आते हैं। उनके श्रावण के लिए विटामिन D3 आवश्यक होती है। और इस B3 की कमी से नियासिन रोग हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, या विटामिन D3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अभी फोर्थ विटामिन है हमारा विटामिन B5। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक है। जैसे कि पेंटो से आपको पता चल रहा है, पेंटो का मतलब होता है 5, उसी से आप आइडिया लगा सकते हो ये विटामिन B5 की बात कर रहे हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं अंडे, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना, इनसे हमें विटामिन B5 मिलता है। कार्यकी पर प्रभाव, अपच के सह एंजाइम ए का घटक। अपच क्या होता है, जो खाना नहीं पचता है, जब हमें पेट खराब हो जाता है इसको कहते हैं अपच हो गई है। अपच के जो सह एंजाइम है, एंजाइम के भी सह एंजाइम का जो ए घटक है उसके लिए हेल्प करता है जो विटामिन B5। और सामान्य वृद्धि, जो हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है प्रॉपर तरीके से, उसमें हेल्प करता है। और विकास, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, मेंटल विकास होता है, दिमाग का जो विकास होता है, उसके लिए विटामिन B5 हेल्प करता है। और एडिनल हार्मोन्स जो बताया था, आपातकालीन हार्मोन्स भी इसको बोलते हैं, अचानक से पसीना आना, चक्कर आना, घबराहट होना, तीनों चीज़ों के लिए विटामिन B5 की आवश्यकता होती है। और इस B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होना, मतलब शरीर की ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होना, हाइट का रुक जाना, या बॉडी के जो पार्ट्स हैं या बच्चे के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जो डेवलप होता है उसमें कमी आ जाना, पार्ट्स का प्रॉपर बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर डेवलप ना होना, बाल सफ़ेद होना, जनन की क्षमता, जनन मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाना, और 4D सिंड्रोम हो जाता है विटामिन B5 की कमी से। B6, और इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम है, ये आपको इन सब के रासायनिक नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन B6 का जो स्रोत है जिससे हमें विटामिन B6 मिलती है वो है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, मछली, केला और सब्जियां, इनसे हमें विटामिन B6 मिलता है। कार्यकी पर प्रभाव, प्रोटीन के उपापचय, मतलब प्रोटीन का जो उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये आवश्यक होती है विटामिन B6। जैसे कि आपको पता है प्रोटीन वगैरह हमें दाल वगैरह से मिलती है, उनको पचाने के लिए उनके मेटाबॉलिज्म में B6 की आवश्यकता होती है। लाल रुधिराणुओं के बनने, जो RBC, जो हमारे रक्त में RBC बनते हैं, उनके बनने के लिए, तथा सुबह की थकान को दूर करना और तनाव और अनिद्रा
अनिद्रा मतलब अच्छे से नींद ना आना, उससे मुक्ति देने के लिए भी विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। ये B6 हमारी बॉडी में RBC बनाने में हेल्प करती है और हमारे शरीर में जो थकान होती है उसको दूर करती है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त की कमी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में B6 की कमी है तो हमें एनीमिया हो जाएगा, चर्म रोग होने लगते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेशी ऐंठन, मसल्स में ऐंठन होने लगती है और पथरी, किडनी स्टोन भी हो जाते हैं। विटामिन B6 की कमी से इस तरह के रोग हो जाते हैं हमें। 6 विटामिन है हमारा बायोटीन या विटामिन 6। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है और वैसे इसका नाम है विटामिन B7। इसके जो मुख्य स्रोत हैं मांस, गेहूँ, अंडे की जो जर्दी, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल और ईस्ट हैं। इन स्रोतों से हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है। इसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कुछ अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनके उत्सर्जन में ये हेल्प करती है विटामिन B7। और त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या होता है कि जब भी आप कभी कोई शैम्पू लेने मार्केट में जाओ तो आप देखना शैम्पू में जब आप उसका पढ़ोगे उसके बारे में, जो उसमें लिखा रहता है बायोटीन इसमें इतनी परसेंटेज है। बायोटीन का मतलब होता है वो बालों में हेल्प के लिए बताया जाता है कि बालों के लिए अच्छा होता है बायोटीन। बायोटीन अगर होगा ज़्यादा मात्रा में तो हमारे बाल कम झड़ेंगे, और बायोटीन की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हमारे बाल ज़्यादा झड़ेंगे। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, हमें चर्म रोग हो जाते हैं, बालों का झड़ना, लकवा, शरीर में दर्द। लकवा होता है पूरा बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं, और शरीर में ऐंठन जैसे मसल्स में पेन वगैरह उस तरह से प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फॉलिक अम्ल या विटामिन B9, ये जो विटामिन है जो गर्भवती और महिलाएं होती हैं उनको ये मोस्टली दिया जाता है। फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। क्या होता है कि मतलब इसके जो स्रोत होते हैं हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियाँ, आंत के जीवाणु, जो हमारी आंतें होती हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो भी फॉलिक एसिड का काम करते हैं। इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, वृद्धि, मतलब जैसे गर्भवती महिलाओं को दी जाती हैं ये गोलियाँ इसलिए दी जाती हैं कि देखो उनकी बॉडी के अंदर जब बच्चा कोई पनप रहा होता है तो उसकी वृद्धि के लिए भी उन्हें फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, और उनकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं आए इसके लिए भी फॉलिक एसिड दिया जाता है। उनकी बॉडी में रक्त का जो संचार है अच्छे से होता रहे और रक्त की जो हीमोग्लोबिन है वो कम ना हो। और DNA का संश्लेषण, न्यूक्लिक अम्ल, जिससे कि ब्रेन वगैरह डेवलप होता है और जिससे कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प होता है, तो ये DNA का संश्लेषण करता है फॉलिक अम्ल। और तंत्र की कार्यकी, और जो होता है नर्व सिस्टम, मस्तिष्क और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका अच्छे से विकास होना, और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक होती है, ये दी जाती है गर्भवती महिलाओं को। और यह गठिया के उपचार के लिए भी बहुत अच्छी होती है। गठिया एक मतलब दर्द होता है पैरों में, जॉइंट वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके लिए भी फॉलिक एसिड अच्छा होता है। यहाँ विटामिन B9 बहुत अच्छा होता है। इसकी कमी से क्या होता है, रुधिर की कमी आ जाती है बॉडी में, वो एनीमिया हो जाता है, और जो वृद्धि है ना वो मतलब ऐसी हो जाती है, प्रॉपर तरीके से वृद्धि नहीं होती, कोई ना कोई ग्रोथ रुक जाती है, किसी न किसी बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ रुक जाती है, या हाइट वगैरह का रुक जाना, या प्रॉपर तरीके से बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ ना होना। इसलिए जो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जाती हैं, उनके अंदर एक बच्चा होता है उसकी प्रॉपर वृद्धि हो, उसकी बॉडी की प्रॉपर मतलब वृद्धि हो, और उसके अंदर ब्लड की कोई कमी नहीं आए, और उसका जो मस्तिष्क है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका अच्छे से विकास हो सके। इसलिए फॉलिक एसिड की टैबलेट उन महिलाओं को दी जाती हैं। आजकल मोस्टली आपने देखा होगा कि कभी भी आप कोई भी नॉर्मल इंसान अगर टेस्ट कराए तो विटामिन D और विटामिन B12 की कमी बहुत आ रही है। तो विटामिन B12 के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, किस चीज़ से हमें मिलती है। विटामिन B12, इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन है। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन है। इसका जो मुख्य स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध और आंत के जीवाणु। अब क्या है कि जो लोग देखो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको तो विटामिन B12 की ज़्यादा कमी नहीं आएगी, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको दूध से मिलती है। दूध की अब क्वालिटी जैसे सिटियों में तो दूध की क्वालिटी वो है नहीं, मतलब जो दूध होता है ना इससे हमें विटामिन मिलना चाहिए वो वाला दूध तो नहीं मिलता। तो इसलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें मोस्टली थोड़ी सी ज़्यादा कमी पाई जाती है विटामिन B12 की। और विटामिन B12 का हमारी जो बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, जी वृद्धि,
क्षुद्राणुओं का निर्माण, जो आरबीसी होती है उसका, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है उसमें प्रॉब्लम्स होने लगती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और न्यूक्लियो अम्लों का संश्लेषण, जो आरएनए डीएनए का जो संश्लेषण होता है प्रॉपर नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, जब B12 की कमी आती है थोड़ी हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, थोड़े हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं और मुँह में अल्सर जैसी बीमारियाँ होने लगती हैं। और इस विटामिन B12 की कमी से रक्त की कमी आ जाती है, वही नर्व सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। जो नर्व सिस्टम जो होता है ना, उसमें वही याददाश्त कम होना या कोई चीज़ याद ना आना, उस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। और क्या होता है, सांस फूलने लगती है। जब ब्लड में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ब्लड में क्या होगा, रक्त की कमी आएगी तो ऑक्सीजन भी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। लंग्स की जो फिजियोलॉजी, उसमें मतलब लंग्स की जो प्रॉपर जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं होगा, लंग्स में प्रॉब्लम्स होने लगेगी। और सबसे मेन चीज़, जो क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछा गया, कोबाल्ट धातु, जो कोबाल्ट धातु है विटामिन B12 में पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार SSC वगैरह में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। और इसका जो केमिकल, जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है। रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं नींबू वंश के फल, नींबू वंश के फल मतलब खट्टे फल, उनसे संतरा है, नींबू है, इनसे मतलब मोस्टली विटामिन C की पूर्ति होती है। टमाटर, सब्जियां, आलू और एक अन्य फल। और ब्रोकली, मोस्टली क्या होता है, ब्रोकली जो होता है हरे रंग की जो गोभी होती है उसको हम ब्रोकली कहते हैं। ये इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को खाने के लिए बोला जाता है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि उनको ब्रोकली खानी चाहिए। और इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ये हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होती है। हमारी त्वचा को अच्छा रखती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है और घावों को भरने के लिए हेल्प करती है। घाव क्या होते हैं, कहीं पर आपके घाव हो गया, अगर वो भर नहीं रहा है प्रॉपर, जैसे वहाँ पे होल सा बन जाते हैं या सेल्स वहाँ पे नहीं बन रही हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी है। विटामिन C होगा तो कहीं पर आपको चोट खरोच लगेगी, वो दोबारा से सही हो जाएगी, अपने आप से ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। अगर कमी होगी तो वो घाव भरेंगे नहीं, आपके वहाँ सेल्स, न्यू सेल्स का निर्माण नहीं होगा। और रोग क्या होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लड आने लगता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं स्कर्वी रोग में। और इसका जो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। अभी जो हमारा अगला पॉइंट है, वसा में घुलनशील विटामिन। इससे पहले जो विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे वो जल में घुलनशील विटामिन थी, अभी हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, विटामिन A का। इसके जो मुख्य स्रोत हैं, आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में निर्माण। क्या होता है, जो विटामिन का निर्माण मतलब कुछ तो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर भी होता है, और कुछ हम जो खाने में चीज़ें खाते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो खाते हैं उनसे भी मतलब विटामिन की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। तो आंतरिक श्लेष्माओं की कोशिकाओं में निर्माण क्या होता है, जो हमारे अंदर जो आंत पाई जाती हैं उनकी जो सेल्स है उसके अंदर भी विटामिन A का निर्माण होता है। और दूध, मक्खन, अंडा, यकृत और मछली का तेल और गाजर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना गाजर में विटामिन A पाया जाता है, गाजर। और पनीर, ये सारे स्रोतों से हमें विटामिन A मिलता है। और कारकी पर प्रभाव, दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण। क्या दृष्टि रंगाएं क्या होती हैं, आँख में पाई जाती हैं, उनका संश्लेषण इसी विटामिन से होता है। विटामिन A से ही दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण होता है। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। एपिथेलियम होता है जो हमारे स्किन में कई लेयर होती हैं, इसमें एक लेयर होती है एपिथेलियम लेयर, उसकी वृद्धि, ग्रोथ एवं उसके डेवलपमेंट के लिए विटामिन A की आवश्यकता होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। रतौंधी रोग क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। मतलब नॉर्मल तो सबको दिखाई देता है रात में अंधेरे में, लेकिन इन लोगों को अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता रात में, तो ये होता है रतौंधी रोग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग होता है। और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन A गाजर में पाया जाता है। और ये एक SSC का क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है। और ये जो रतौंधी रोग है वो आंखों से संबंधित होता है, इसमें क्या होता है कि हमें रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और बीटा है, बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको बीटा कैरोटीन पाया जा रहा है तो समझिए उसके अंदर विटामिन A है।
क्योंकि बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है और गाजर में विटामिन ए पाई जाती है। ये क्वेश्चन कुछ एसएससी वगैरह में पूछे गए जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। विटामिन डी की कमी भी मोस्टली लोगों में बहुत पाई जाती है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। ये नाम आपको याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। और इसका जो मुख्य स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, अंडे, त्वचा और ईस्ट और सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण में। क्या होता है, जो सूर्य की जो रोशनी होती है, दिन में नहीं विटामिन डी पाया जाता, सुबह जैसे सूर्य निकलता है हल्की येलो कलर का जो धूप होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय में हेल्प करती है। कैल्शियम जो हड्डियों में पाया जाता है और फास्फोरस का उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है विटामिन डी। और विटामिन डी से हमारी हड्डियां और दांतों को मजबूती मिलती है और दांतों की जो सड़न है वो भी कम हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत जल्दी से टूटने लगती हैं, एकदम पतला सा सूखा सा पर्सन बन जाता है। जिनको भी रिकेट्स रोग होता है उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है और कुछ फूड प्रोडक्ट है उनसे भी हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन ई, इसका जो रासायनिक नाम है उसका नाम है टोकोफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है विटामिन ई का। इसके जो मुख्य स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन है, जिससे हमें विटामिन ई की पूर्ति होती है। और कारकी पर प्रभाव, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। विटामिन ई है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। और पेशियों की क्रियाशीलता, जो मसल्स के अंदर जो मूवमेंटेशन होता है ना उसको लचीला बनाती है, जो मसल्स को लचीलापन देती है। और इसकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आती है, रिप्रोडक्शन मतलब बांझपन जिसको बोलते हैं उस वो ज़्यादा होने लगता है। जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं अगर विटामिन ई की कमी हमारी बॉडी में आती है तो। विटामिन ई के फ़ायदे क्या हैं, एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मतलब आपकी स्किन है ना उसको बहुत अच्छा रखता है, अच्छा मॉइस्चराइज़र के रूप में कार्य करता है। और यूवी रेस से होने वाले स्किन डैमेज को भी बचाता है। जो विटामिन ई है जो हमारी स्किन पे सीधा यूवी रेस पड़ती है, इससे हमारी स्किन डैमेज होती है, उसमें भी हेल्प करता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। सेल्स रीजनरेशन, दोबारा से नई सेल्स का निर्माण करना बॉडी के अंदर, वो भी विटामिन ई की हेल्प से होता है। और डार्क सर्कल, जो हमारी आंखों के पास डार्क सर्कल हो जाते हैं वो भी विटामिन ई से कम होते हैं। विटामिन ए उन सबकी पूर्ति करता है। ये लिप्स को सॉफ्ट बनाता है, जो उनके लिप्स पे पपड़ी पड़ जाती है या बहुत हार्ड होते हैं उनको विटामिन ई सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे लिप्स सॉफ्ट होते हैं और वो मतलब उन पर लेयर नहीं पड़ती है। और बॉडी के जो स्ट्रेच मार्क होते हैं, बॉडी पे जो स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं लोगों के, उनको भी कम करता है। जैसे मोस्टली प्रेगनेंसी वगैरह में लेडीज वगैरह के मतलब स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, उनको विटामिन ई के द्वारा कम किया जा सकता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है नेप्टोक्विनोन है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के जीवाणु। जो हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो अपने आप से विटामिन के का निर्माण करते हैं। और कुछ ये फूड प्रोडक्ट है जिनसे हमें विटामिन के मिलता है। कारकी पर प्रभाव, यह हमारी हड्डियों, ये स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करती है। मतलब विटामिन क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है हमारी हड्डियां और ऊतक स्वस्थ रहते हैं। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। क्या होता है कि विटामिन के की अगर हमारी बड़ी बॉडी में कमी आ जाएगी तो हमारा जो ऐसे ब्लड निकलता है ना, आपने देखा कुछ टाइम बाद ब्लड निकलने अपने आप बंद हो जाता है, वहाँ एक थक्का जम जाता है, तो वो थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन के आपके शरीर में पूर्ति होगी तो वो थक्का जमेगा, और थक्का नहीं जमेगा तो जो रक्तस्राव है वो रुकेगा नहीं। अगर खून बह रहा है तो बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, थक्का जमने पे ही वो बंद होता है। तो थक्का जमाने का कार्य विटामिन के करता है। ये मैंने सारी जो विटामिन थी ए बी सी डी के और ई और के, मैंने इन सारी विटामिन के लिए एक ट्रिक बनाई है, जिसका ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। इनके जो केमिकल नेम है वो कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो उन केमिकल नेम्स को आप एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हो। जैसे रथ, एक टॉफी, रथ सा मतलब देखिए रस से रेटिनॉल, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। वी का होता है थायमिन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का होता है कैल्सीफेरॉल, और ई का होता है टोकोफेरॉल, और के का होता है फिलिक्योनॉन।
तो ये आप इस ट्रिक से इन सब के नाम याद रख सकते हैं। और दूसरा ट्रिक है थोरा न्यू पेंट पर वसा। ये जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था, उनके जो केमिकल नेम है उनको आप इसके द्वारा याद रख सकते हो। विटामिन V1 का नाम है थायमिन, और V2 राइबोफ्लाविन और V3 निकोटिनेनाइड या नियासिन। न्यू से होता है निकोटिनेनाइड या नियासिन, विटामिन B3। विटामिन 5 पेंटोथेनिक, ये तो पेंटो से ही पता चल रहा है विटामिन B5। और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। V7 बायोटिन, जो बालों के लिए हेल्पफुल होता है। V12 ये साइनोकोबालमिन। ये ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप आसानी से इनके केमिकल नामों को याद रख सकते हैं, और जिससे आप भूलेंगे नहीं और आपको एग्जाम में ये याद रहेंगे अच्छे से। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं, जो सुपर टेट में कई बार पूछे गए हैं। सुपर टेट अभी तक 2 बार हुआ है, दोनों सुपर टेट में विटामिन से क्वेश्चन आया है, और भी एग्जाम्स हैं उनमें भी विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। तो बताइए किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है आंखों से रिलेटिव है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। जैसे कि आपको पता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और रेटिनॉल से आपको याद है कि जो आंखों से संबंधित है। ये उस विटामिन का नाम क्या है जिससे आहार में कमी आने से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। तो सी से पता चल रहा है, सी आ रहा है इसमें, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है मसूड़ों से खून आने लगता है और मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है। और मनुष्यों की खराब दृष्टि किस विटामिन की कमी से होती है। मनुष्यों की जो खराब दृष्टि होती है ये भी आंखों से रिलेटिव है, दृष्टि मतलब आंख से रिलेटिव है, तो भी विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में किस की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये है विटामिन डी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है। वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें, और जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा और सब मुझे बताएं। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार करूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें।